हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल पार्ट 1। दोस्तों इस सीरीज में हम भारत के भूगोल का पूरा टॉपिक प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, जो पूरा टॉपिक है हम प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों सभी लोग याद रखिएगा, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं भारत के भूगोल का टॉपिक 1, भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत की स्थिति और विस्तार। इसके क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत का दोस्तों स्थिति और विस्तार हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू द्वीप। दोस्तों याद रखिएगा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो याद रखिएगा जम्मू द्वीप का दोस्तों यह अंग था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू द्वीप। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर वीडियो पे नए आए हैं आप सभी लोग तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू द्वीप। तो जम्मू द्वीप दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस अंग का द्वीप था? तो याद रखिएगा जम्मू द्वीप का अंग था। बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा। दोस्तों याद रखिएगा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसका? इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम फारसी भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा दोस्तों हम आज कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? तो याद रखिए भारत की स्थिति और विस्तार का पार्ट 1 हम आज कवर कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर बताइएगा सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अंश 4 उत्तरी अक्षांश। दोस्तों याद रखिएगा, भारत की जो मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वह 6 अंश 4 उत्तरी अक्षांश है। तो इसका दोस्तों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइएगा सभी लोग, जो भारतीय मानक समय आधारित है, कौन सा समय मतलब जो है आधारित है भारतीय मानक के अनुसार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 80 अंश पूर्व देशांतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 अंश पूर्व देशांतर जो है भारतीय मानक समय आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 अंश पूर्व देशांतर। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। चलिए इसका आंसर बताइएगा सभी लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल के समीप। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल के समीप। भोपाल के समीप दोस्तों याद रखेगा, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा भोपाल के समीप यह स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? कईयों बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। याद रखिएगा, जो इंडियन स्टैंडर्ड है टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 5 घंटे यानी कि 5 आवर और 10 मिनट का दोस्तों यह अंतर है किसके किसके बीच में। तो याद रखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड और ग्रीनविच टाइम के बीच कितने का अंतर है, तो 5 घंटे और 10 मिनट का यह जो है अंतर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? मतलब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का जो ध्रुव है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 916 किलोमीटर। क्या 916 किलोमीटर? दोस्तों याद रखिएगा भारत का जो दक्षिणी ध्रुव है और भूमध्य रेखा से जो दोनों की दूरी है वह 916 किलोमीटर है। कितना? 916, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कि मतलब दोस्तों जो भारत है उसकी जो स्थलीय सीमा है, क्या स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है यह पूछा गया है आपसे। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो अगर मैं बात करूं स्थलीय सीमा की भारत की, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर दोस्तों याद रखिएगा जो भारत का स्थलीय सीमा है यह है। तो 1200 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1200 जो कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? मतलब दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि जो द्वीप हैं उसके सहित पूछा है भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 7,516 किलोमीटर 0.5 kg। क्या किलोमीटर दोस्तों इसका, जो कि द्वीप सहित भारत की तटरेखा कितनी, अगर मैं बात करूं दोस्तों इसका सही आंसर की, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 7,516.5 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। किसके सहित? तो याद रखिएगा द्वीप की सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों जो जो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी करते चलिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार जो रेलवे के एग्जाम होते हैं, ठीक है, रेलवे के जो एग्जाम होते हैं दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कईयों बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर बताएंगे सभी लोग। अगर मैं बात करूँ दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3,412 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा क्या 3,000, दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3,412 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वह 3,412 किलोमीटर है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो सही आंसर बताइएगा दोस्तों इसका। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो चलिए बताइएगा सभी लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3,133 जो किलोमीटर है दोस्तों, यह
भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। और मैं आपसे इसके पहले क्या पूछा था दोस्तों, तो इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी थी, तो इसका सही आंसर था हमारा 3412 किलोमीटर। तो दोनों को दोस्तों आप याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो दोस्तों जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो भारत का जो लंबाई है वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी 3133 किलोमीटर। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो बात करूं दोस्तों इसका सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 6500 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा, भारत की जो तटरेखा है इसकी लंबाई है, कितनी लंबाई है, 6500 किलोमीटर। भारत की जो पूरी तटरेखा की जो लंबाई है ना वह 6500 किलोमीटर है। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। चलिए बताइए इसका सही आंसर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइएगा। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही आंसर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो याद रखेगा 3.2% दोस्तों इसका सही आंसर है। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो याद रखेगा 3.2% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों याद रखेगा सभी लोग, आज हम भारत का भूगोल स्टार्ट करे हैं, जिसका पहला टॉपिक है हमारा भारत की स्थिति और विस्तार। इसका दोस्तों हम पार्ट 1 कर रहे हैं, क्या पार्ट 1 कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक है दोस्तों भारत की स्थिति और विस्तार। तो इसका कम से कम 4 या 5 टॉपिक जो पार्ट है दोस्तों वह आएगा। तो दोस्तों वीडियो को तो ध्यान से देखिएगा और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप कल के जो वीडियो आएगा हमारा पार्ट 2 इसका वीडियो आप देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर की अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। चलिए बताइएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि जो भारत का दोस्तों याद रखेगा जो कुल क्षेत्रफल का जो पर्वतीय भाग है वह है दोस्तों 18.6% जो है पर्वतीय भाग है, कहाँ का, भारत के कुल क्षेत्रफल का। तो याद रखेगा दोस्तों जो पर्वतीय भाग है हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का वह है 18.6%। इसे आप याद रखेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और हम उन क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 29%, 29.3% इसका सही आंसर होएगा। क्या पूछा है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी 29.3% है दोस्तों। याद रखिएगा भारत के कुल क्षेत्रफल का पर्वत और पहाड़ियों का जो विस्तार है वह पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। चलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करूं मैं दोस्तों अगर पठार की, भारत का कुल क्षेत्रफल का पठार का जो विस्तार है दोस्तों, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए
10.7% दोस्तों याद रखिएगा। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका पठार का जो है विस्तार है दोस्तों, याद रखिएगा 10.7% इसका जो है विस्तार पाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? चलिए बताइएगा, इसका मैदान का भाग पूछा गया है, कितने परसेंट दोस्तों मैदान का भाग है? चलिए बताइएगा सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 43%। कितने? 43 जो परसेंट है दोस्तों, 43 जो परसेंट है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का मैदान का जो भाग है दोस्तों यह पाया जाता है। चलिए ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 43% जो है दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल का वह मैदान का भाग या फिर विस्तार पाया जाता है। कितना? 43%। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसका सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। 111 जो मील है दोस्तों, क्या 111 मील है? ठीक है, 111 मील दोस्तों याद रखिएगा भारत की प्रादेशिक जो जल सीमा है। ठीक है, जल सीमा है समुद्र तट से 111 समुद्री मील तक की जो है दूरी पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 111 मील। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिन्यूअस जोन, ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, यह पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिफिकल्ट है पर आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 100 मील दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, 100 मील दोस्तों याद रखिएगा। भारत का जो संलग्न क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील है, तो 100 मील इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 200 मील। 200 मील दोस्तों याद रखिएगा। जो हमारा भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि एकांतिक आर्थिक क्षेत्र है, यह संलग्न क्षेत्र के कितने मील दूर मतलब दूर है दोस्तों, तो याद रखिएगा 200 जो मील है दोस्तों यह संलग्न क्षेत्र से इसकी दूरी है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 200 मील। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, ये थे दोस्तों हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों आज हम जो कि भारत की स्थिति और विस्तार का पार्ट 1 करे हैं, क्या पार्ट 1 जो है दोस्तों हम आज देखे हैं। प्रतिदिन आपको ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों भारत का भूगोल से देखने को मिलेगा। अभी हम भारत की स्थिति का जो है टॉपिक है दोस्तों वह कर रहे हैं। इसका कम से कम हमारा पार्ट दोस्तों कम से कम 4 या 5 पार्ट में यह जो टॉपिक है वह ख़त्म होगा। तो डेली आपको वीडियो मिलेगा। और दोस्तों डेली वीडियो पाने के लिए जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप वीडियो देख पाएँ। और साइड में जो है दोस्तों जो बेल आइकन जो बना होता है ना उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन था दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन थे। आगे हम वीडियो पे कल हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे जो कि भारत के भूगोल का ही रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम कल के वीडियो पे पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।